बोला वहां से नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद अपना लेके जाना है प्लीज। हाँ ये स्टार्टिंग में बनाया था, इतना अच्छा नहीं था, साथ एक आता बॉक्स में सब इसी पीछे लाइव सेटिंग। रेनी सीजन है तो कई बार ये टॉपिक आ जाते हैं। देखो जो मेमोरी ड्राइंग होती है वो लोग यही देखते हैं कि कितना आपका। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम श्रुति गोयल। मैं 4th ईयर में हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट टीम के। सो अगर आप लोगों ने अभी तक CUT एग्जाम दे दिया है, दे ही दिया होगा तभी आप ये वीडियो देखते हैं। और आपका एग्जाम दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जाम, उसकी डेट आउट हो चुकी है 26, 27, 28 जुलाई। सो आई होप आपके CUT में अच्छे मार्क्स आए हो। तो अब यार ये वीडियो को मुझे पता है आपने क्यों क्लिक किया। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने उनका यही डाउट होता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है उसमें हमें कैसे करना चाहिए। अभी तक आई बिलीव आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी, बहुत स्केचिंग कर ली होगी एंड यू आर गुड टू गो। बट दिस इज द टाइम मैं आपको थोड़ा और बूस्ट कर सकूँ होपफुली, क्योंकि ये मेरे काम है जो मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिस करी थी और फिर एग्जाम दिया था। बाय द वे ऐसे ही नहीं दिखा रही हूँ, अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने 4 साल पहले एग्जाम दिया था एंड मेरी 5th रैंक आई थी। आई एम फ्रॉम अप्लाइड आर्ट, तो आई बिलीव आपको कुछ हेल्प हो। जो डिटेल्स हैं एग्जाम की और जो सर्कुलर आया था वो आप कॉलेज ऑफ आर्ट वेबसाइट पे देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्लियर करते हैं। 2 प्रैक्टिकल एग्जाम हुए फॉर अप्लाइड आर्ट। स्कल्पचर के बच्चों की मैं बात नहीं कर रही, फॉर अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, आर्ट हिस्ट्री जैसे भी, उनके 2 एग्जाम होंगे प्रैक्टिकल में। एक तो होगा आपका स्टिल लाइफ और एक होगा मेमोरी ड्राइंग। ठीक है, मैं पहले मेमोरी ड्राइंग दिखाती हूँ कि मैंने अपने टाइम पे जब करी थी। तो जो मेमोरी ड्राइंग होती है उसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, आप वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। टाइम हमें जो बोला गया है आई गेस वो 2.5 घंटा है। तो देखो समझ लो ये एक है, ये स्केचिंग है, ये मेमोरी से ही है सारे, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं है। ये जब हम कोचिंग में सर हमें टॉपिक देते थे सो उससे हम लोग बनाते थे, कुछ भी कॉपी नहीं है, ये सारा मेमोरी से बनाया है। ये मोस्टली जो काम है ये 3 आवर्स के होंगे और कुछ तो 1.5 घंटे के भी हैं। ये एक टॉपिक मिला था कि मम्मी आप लोगों को कुछ फंक्शन है एनुअल, तो उसके लिए कैसे रेडी करते हैं। तो बच्चा डॉक्टर बना है और लड़की कुछ बनी है। ये सारा मैंने वाटर कलर में किया है। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा आपको मीडियम यूज़ करना है, कितने बजे पहुँचना है, क्या क्या, तो वो भी देख लेना। मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ। वाले जो हैं जो अप्लाइड आर्ट के लिए एनरोल किया है जिन्होंने, वो पेन भी यूज़ कर सकते हैं लाइन ड्राइंग करके। मतलब आप पहले वाटर कलर कर लो, उसके बाद लाइन ड्राइंग भी कर सकते हो। पर किसी को अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो, जानना हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर DM कर देना, वरना कॉमेंट में करोगे दैट इज़ बेटर, मैं कॉमेंट को रिप्लाई कर दूँगी। ये मंदिर के बाहर का सीन बनाना था। ये वो है, ये विंडो शॉपिंग जो टॉपिक आता है। ये टॉपिक ना आउटडोर इंडोर कोई भी आ सकता है। टॉपिक के लिए टेंशन मत लो कि क्या आएगा, टॉपिक के पीछे भागोगे फंस जाओगे। कुछ नहीं यार, 4 फिगर बनाना, अच्छी बनाना, 2 फोकस में, बाकी पीछे। और कोशिश करना, आउटडोर है तो पर्सपेक्टिव जरूर दिखाना। इंडोर में भी दिखा सकते हो, इंडोर में पर्सपेक्टिव बनाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बट बन जाता है। यार अभी रेनी सीजन है तो कई बार ये टॉपिक आ जाते हैं। देखो दिखाऊं, JJ, अगर आपने सुना है JJ कॉलेज है मुंबई में, उसका भी एग्जाम दिया था तो उसके एंट्रेंस में मुझे ये टॉपिक आया था। वो आउटडोर स्पोर्ट आया था तो मैंने फुटबॉल बनाया था। बट हाँ, हम ये सब, ये देखो ये हमें टॉपिक हमारे सर ने दिया था। ग्रीन रूम में टॉपिक था कि ग्रीन रूम में रेडी हो रहे हैं जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उनका, तो ऐसा कुछ बनाया था। जब हम लोगों ने फिगर स्टडी करते हैं, देखो लाइव, और ये बहुत क्विक होता था, 10 या 15 मिनट में एक फिगर बनानी होती थी। थे हम उनको लाइव देख के कलर करते थे और इसमें पेंसिल नहीं यूज करते थे। कई बार थोड़ा करते थे पर नहीं, हमेशा नहीं। ये मैं घर में प्रैक्टिस करती थी, इतना अच्छा है। पर पता ही क्या है, डिटेल में टाइम लगता है बट धीरे धीरे करते रहोगे तो वो हो जाता है, टाइम के अंडर आ जाता है। ये सारी कुछ कुछ पेंडिंग भी है। ये देखो, ये पेंडिंग इसलिए रह गई थी क्योंकि मैं इस फेस में बहुत ज़्यादा मैं चाह रही थी कि 3D निकल जाओ, मैं फंस गई थी। तो ऐसे नहीं होता, थोड़ा ट्रिक बनाना पड़ता है। बाद में पता चल गया था धीरे धीरे करने के बाद। ये कोई बर्थडे पार्टी थी, मॉल में हो रही है। ये ट्रेन का सीन है। ये देखो, ऐसे प्रैक्टिस करते थे कि डॉक्टर की प्रैक्टिस, पुलिस मैन कैसे दिखेगा, ट्रैफिक वाले बंदे कैसे दिखेंगे। और ये देखो, पेंसिल से और पेन से, 2 चीज़ों से अभी प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर हमें जो स्टिल लाइफ कोचिंग में कराई जाती थी वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, पर जैसे मैं घर में भी प्रैक्टिस करती थी। तो ये मेरे घर की चेयर है, मैंने एक ड्रेपरी, एक कपड़ा रखा और ये एक
फ्लावर बेस ऐसे रखो और फिर प्रैक्टिस करिए। ये देखो, देखो मैंने भी लास्ट में सिर्फ स्केचिंग करी है। ये देखो, ये और टॉपिक था कि डिलीवरी मैन आया डोमिनोज या किसी भी कम फूड डिलीवर हुआ है, ऐसा कुछ था ये। या देखो अप्लाइड आर्ट पे, अप्लाइड आर्ट जो भी करना चाह रहे हैं उनको मैं पर्सनली एक टिप दे सकती हूँ, आप जितनी कंपनीज जितनी डिटेलिंग अपनी कॉम्पोजिशन में या इलस्ट्रेशन में ऐड करोगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग यही देखते हैं कि कितना माइंड, आप कितना विजुअल्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कि आप जब रोड पे जाते हो या आउटडोर जाते हो या इंडोर भी रहते हो तो आप क्या चीज़ नोटिस करते हो, कि अगर आपने एक रूम में एसी भी स्केच किया है तो वो किस कंपनी का है या वो किस डायरेक्शन, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ अगर आप ऐड करोगे ना तो वो अच्छा रहेगा। ये देखो इंटीरियर की प्रैक्टिस भी अभी तक तो कर ली होगी, नहीं करी है तो एक बार अभी भी देख लो फ़ोन पे जाके इंटीरियर कैसे बनता है, क्योंकि आई गेस टॉपिक में चॉइस आती है, जहाँ तक मुझे याद है मेरे मेरे टाइम पे आई थी टॉपिक्स में चॉइस। ठीक है, ये हो गया कॉम्पोजिशन का। एक दो कॉम्पोजिशन और दिखा रही हूँ लास्ट। ये देखो, ये तो मैंने अच्छे से टाइम लिया था। गणपति जी जब आते हैं उसका सीन। मेट्रो का भी एक बार टॉपिक आया था, तो ऐसा था कि हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे, तो उसमें एक मेट्रो, इनसाइड मेट्रो का सीन था, तो वो ये था। इसमें क्या था कि मैंने आउटडोर भी दिखाया, इनसाइड भी दिखाया, इनसाइड में एंगल भी अच्छा लिया ताकि सीट्स भी आ जाए और एंट्री गेट भी आ जाए। बहुत है मेरे पास और भी, आपको और देखनी हो वैसे मत देखो यार, चलो कोई भी देखनी हो तो मुझे बता देना, डीएम करना। अब मैं आपको ना स्टिल लाइफ दिखाती हूँ। स्टिल लाइफ आएगी, कलर में नहीं बनानी, पेंसिल शेडिंग में बनानी है। ड्राइंग मीडियम ही होता है, वाटर कलर भी अलाउड नहीं होता। कुछ मेरे प्रैक्टिस वर्क है जो स्टार्टिंग के वाटर कलर के, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी साइज की शीट आएगी, दिस इज हाफ इंटीरियर है ना, इस टाइप की हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। ये पीछे ड्रेपरी है और फुल शीट ही करना होता है। स्टिल लाइफ में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वुडन का ऑब्जेक्ट है तो वो आफ्टर शेडिंग भी उस पर वो वुडन का लगे, ऐसा नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा लाइट और शेड कर दिया तो वो स्टील का लगने लगेगा। तो बस ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का है, जो भी आपके सामने है वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का है वो समझ लेना और फिर लाइट एंड शेड कर देना, हो जाता है यार। इतना मुश्किल नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो, अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, मस्त पेपर दो। CUT आपने दे दिया, अगर उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं तो अच्छी बात है, आप एक सेफ प्लेस पे हो। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या एवरेज मार्क्स आए हैं तो अब आपके पास टाइम है कि आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और लिस्ट आती है, ये एक बार वो पहले मैंने किया था चारकोल पाउडर से स्टडी। देखो यार स्टार्टिंग की मैं अपनी स्टिल लाइफ दिखाऊंगा, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पता नहीं लग रहा कि किस मीडियम से बना है, इसमें एक बहुत टोन्स नहीं है ज़्यादा, बेसिक शेड है। तो फिर ये देखो, ये मैंने घर पे ही प्रैक्टिस करी थी, इसमें पता लगेगा कि हाँ ये स्टील का है, क्योंकि लाइट और इसकी देखो इसमें शेडो भी है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है इसमें। हाँ, ये स्टार्टिंग में बनाया था, ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें पता नहीं चल रहा कि ये ग्लास है और ये बॉक्स आते हैं कार्टन बॉक्स, वो सब। इसके पीछे लाइव स्केचिंग बहुत करनी पड़ती है, तभी आपको जो फिगर्स हैं वो सही प्रोपोर्शन में आती है। बस अभी मैं इतनी दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिखाऊंगी, और ये सब मेरे जो मैंने जेजे में अगर कोई जा रहा है कमेंट करके बता देना, उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी इफ़ यू वांट, क्योंकि जेजे का जो सिलेबस होता है यार मेरे को तो पता भी नहीं, एग्जाम हो गया क्या, कोई नहीं, बता देना। इस तरीके से 2D डिज़ाइन होता है प्लस ऑब्जेक्ट स्टडी होती है जेजे में। हाँ, इस तरीके की ऑब्जेक्ट स्टडी होती है, वो मैं बताती हूँ। मेरे को जेजे के एक्चुअल टेस्ट में भी यही वाला ऑब्जेक्ट आया था। अभी आप लोग खा रहे होंगे ये चीज़ यार, एक एक ऑब्जेक्ट की ना कई कई बार प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं था कि एक ही बार में आ जाता, कभी भी नहीं आया एक बार में वो, एक और बार। ये देखो, ये देखो, इसमें मुझे याद है कि इसमें ना पेंसिल और जो पेपर वो सब बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैं कुछ डिटेल्स अब फाइनल बता देती हूँ कि एग्जाम में और थोड़ी बहुत चीज़ें, ये तो प्रैक्टिकल का हो गया, एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधे घंटे पहले पहुँचना है, जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग 9:30 लिखा हुआ है, तो 9:30 सुबह आपको पहुँच जाना है, विच इज़ हाफ एन आवर अर्ली। अपने साथ रखना है एक तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड जो आपको CUET के से आपको मिला होगा या जो भी आपका होगा, शीट्स और जो भी क्ले स्कल्पचर वाले की भी क्ले में बनाएंगे वो सब आपको सेंटर पे ही मिलेगा, जो भी आपका सेंटर है कॉलेज से ही मिलेगा। बस आपको अपने ऑब्जेक्ट्स, टूल्स और जो भी पेन, स्टेशनरी वो सब लेके जाना है। एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, विच इज़ ड्राइंग बोर्ड। तो आप जो शीट है उसके नीचे ड्राइंग बोर्ड लगाएंगे तो
ईजी हो जाएगा। तो ड्राइंग बोर्ड मत भूलना, वहाँ से नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद अपना लेके जाना है। और कंटेनर, ब्रश, सब कुछ अपना लेके जाना है। एक्स्ट्रा रख लेना भाई, पेंसिल शार्प करके रखना, ये सब चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेंटर के अंदर अलाउड होगा ही नहीं। तो या तो आप लेके मत जाना अपने साथ फ़ोन, अगर आप अकेले जा रहे हो। अगर आपके साथ कोई और जा रहा है तो आपको उनको सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ कोई लॉकर ना कोई जिम्मेदारी है, तो आप लेके मत जाना। अगर लेके जा रहे हो तो बाहर किसी को सबमिट करके जाना। पार्किंग नहीं मिलेगी, मतलब पार्किंग नहीं अलाउड होगी। पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग का पेपर 26 जुलाई को है 2025। 27 जुलाई को अप्लाइड आर्ट और आर्ट हिस्ट्री वालों का एंट्रेंस एग्जाम है। 28 जुलाई को स्कल्पचर और वीसी, ये 2 एग्जाम है। तो यही 6 स्ट्रीम्स होती हैं कॉलेज ऑफ आर्ट ड्यू के लिए, मैं बता रही हूँ। एंड देख लो, ये सर्कुलर है, ठीक है, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट में मेंशन कर दो, या मैंने जो आईडी बताई उस पर डीएम कर दो। एंड दैट्स ऑल। सो ऑल द बेस्ट भाई, बहुत ईजी होगा, आराम से कर देना। अच्छी है पेन ड्राइंग, ऐसे नहीं कि बस पेन चला देना। पेन ड्राइंग अगर अच्छी है तो अप्लाइड आर्ट वाले बीसी में भी वो पेन ड्राइंग कर देना, क्योंकि उससे बहुत बेटर दिखता है आपका कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्टिल लाइफ की एक टिप है, दैट इज डार्क और लाइट में डिफरेंस अच्छे से रखना, तो उससे आपकी स्टिल लाइफ ज़्यादा जल्दी 3D दिखना लगेगी। जो ड्रेपरी है उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर ड्रेपरी दी है तो ड्रेपरी बना देना, ये नहीं कि मैंने बस ऑब्जेक्ट कर दिए। जो पीछे कपड़ा होता है, ड्रेपरी होती है, उसको इग्नोर नहीं करना होता, वो आपके लिए रखी है, दैट इज़ अ पार्ट। तो वो स्टिल लाइफ में आपको बनानी है। कमेंट में मेंशन कर दो, या मैंने जो आईडी बताई उस पर डीएम कर दो। एंड दैट्स ऑल। सो ऑल द बेस्ट भाई, बहुत ईजी होगा, आराम से कर देना। बाकी चाहिए सब, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन कॉलेज। बाय।